तो अगर यहाँ पे देखें तो निफ्टी एक अच्छे अप ट्रेंड में है, लेकिन हो सकता है ये थोड़ा सा और नीचे तक भी जाए, उसके बाद ही ये ऊपर चलना शुरू हो। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला का नाम है शनिवार शोध। इस श्रृंखला में हम हर सप्ताह सैटरडे के दिन कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे। इन वीडियोस में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और सीखेंगे कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो किस इंस्ट्रूमेंट का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे? हम गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, सिल्वर का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और निफ्टी का करेंगे। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाएं और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पॉपुलर ना रहें और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट्स पॉपुलर हो जाएं, तो हम उन इंस्ट्रूमेंट्स का टेक्निकल एनालिसिस शुरू कर देंगे। चलिए इस वीडियो में हम निफ्टी की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट खोल के रखा हुआ है और यहाँ पे भी आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, तो इन नंबर्स की बात अभी करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बारी मंथली चार्ट पे चलते हैं, एक लार्जर टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे चलते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो निफ्टी एक अच्छे अप ट्रेंड में है। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट किसी भी ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, वो एक एन पैटर्न के थ्रू ही चलता है। अगर वो ऊपर जा रहा है तो भी एन पैटर्न के थ्रू ऊपर जाता है, और अगर वो नीचे जा रहा है तो भी वो एन पैटर्न के थ्रू ही नीचे जाता है। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी को देखें तो ये ऊपर जा रहा है और एन पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा है। तो अभी ये काफ़ी ऊपर जाएगा, लेकिन हम बड़े टाइम फ्रेम को छोड़ते हैं और एक छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि आगे आने वाले समय में निफ्टी में क्या हो सकता है। तो यहाँ हम डेली चार्ट पे चलते हैं। तो डेली चार्ट पे देखें तो एक छोटा एन पैटर्न बन रहा है जो मुझे लगता है कि ख़त्म हो गया है। तो इसको समझने के लिए हम आर्ली चार्ट पे चलते हैं। तो आर्ली चार्ट पे देखें तो ये वाला एन पैटर्न मेरे को लगता है कि ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी पूरी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये ख़त्म हो गया है और आगे आने वाले समय में नेक्स्ट एन पैटर्न बनेगा और वो नीचे की तरफ बनेगा। वो कैसे बनेगा? यहाँ पे नीचे का रुझान शुरू हो गया है, ये नीचे जाएगा। हो सकता है सोमवार के दिन थोड़ा सा ऊपर जाए, हो सकता है सोमवार मंगलवार के दिन भी थोड़ा सा ऊपर जाए, यहाँ तक जाएगा और फिर उसके बाद नीचे जाना चाहिए। तो ये दूसरा एन पैटर्न बनेगा। इसका मैं कलर अलग कर देता हूँ, ऑरेंज कलर कर देता हूँ। तो कुछ ऐसा बनना चाहिए। तो ये एक प्रॉबिलिटी होती है, हो सकता है ऐसा हो सकता है ना हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो आप मेरे चैनल को, ट्विटर को या इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं वहाँ पे पोस्ट के थ्रू एक रेगुलर अपडेट दे दूँगा। तो चलिए वापस डेली चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इन नंबर्स को समझ लेते हैं। अगर आप एन पैटर्न को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, नेक्स्ट वेव को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं अपने लाइव कोर्स की डिटेल आपको भेज दूंगा। तो लाइव कोर्स में मैं समझाता हूँ कि एन पैटर्न्स कैसे बनते हैं, कहाँ शुरू होते हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं, क्या उनकी लिमिट्स होती है, उनके फिबोनाची रेशियोज़ क्या होते हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है, ये जो एन पैटर्न्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक बड़े टाइम फ्रेम में ही काम करते हैं, ये छोटे टाइम फ्रेम में भी काम करते हैं। आप 5 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हैं इसको, 15 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हैं, 1 आवर चार्ट पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ ताकि हम समझ पाएँ कि ये इंस्ट्रूमेंट आगे आने वाले समय में कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम नंबर्स को देखते हैं तो ये इसमें लिखा हुआ है कि करंट वेव मिनिमम डन। करंट वेव मिनिमम डन का क्या मतलब है कि जो हमने यहाँ पे ये ऑरेंज वेव बनाई है, इसका फर्स्ट लेग मिनिमम पूरा हो चुका है, लेकिन हो सकता है थोड़ा आगे तक भी जाए। करंट में मैक्सिमम जो लिखा हुआ है वो 25,900 लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि फर्स्ट लेग ही 25,900 तक चला जाए और उसके बाद ऊपर चलना शुरू हो। तो मैं आर्ली चार्ट पे बना के दिखा देता हूँ। तो ये हो सकता है कि ये ख़त्म हो गया हो, लेकिन हो सकता है ये थोड़ा सा और नीचे तक भी जाए, उसके बाद ही ये ऊपर चलना शुरू हो। तो देखते हैं कि क्या होता है। वापस आते हैं। तो यहाँ डेली चार्ट पे मैंने लिखा हुआ है कि नेक्स्ट वेव प्रॉबिलिटी 26,150। तो जब वो ऊपर जाएगा तो 26,150 तक जा सकता है, और उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वेव प्रॉबिलिटी जो इसका थर्ड लेग होगा, ऑरेंज वेव का जो थर्ड लेग होगा, वो 25,750 तक जा सकता है। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये मैंने राउंड ऑफ किए हुए हैं, लेकिन ये सारे फिबोनाची से कैलकुलेट किए हुए हैं। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो व्हाट्सएप जरूर करिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, एक बात याद रखिए, यहाँ पे मेरी निफ्टी को खरीदने या बेचने की
कोई राय नहीं है। एन पैटर्न्स छोटे टाइम फ्रेम पे भी काम करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, परंतु यहाँ पे जो हम एनालिसिस कर रहे हैं थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन का एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आपको निफ्टी में काम करना है तो आपको 5 मिनट 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे काम करना पड़ेगा, तो उसकी मैं जनरली राय नहीं देता। पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग को समझ लीजिए, उसके बाद ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग पे जाइए। नमस्ते और धन्यवाद।